अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अवामी तराज़ुल के नए व्लॉग के साथ मैं हूं खालिद भट्टी। आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे कि आज़ाद जम्मू कश्मीर में कानून साज असम्बली के होने वाले आम इंतखाबात में जो पहला मरहला था मीरपुर डिवीज़न का, वो कल मुकम्मल हुआ। अब नताइज मुकम्मल तौर पर आ चुके। तमाम 13 नशस्तों के तमाम पोलिंग स्टेशन के नताइज जो हैं वो अब आ गए हैं, और उसके मुताबिक जो गैर सरकारी गैर हतमी नताइज हैं उसके मुताबिक अब मुस्लिम लीग नून ने 9 नशस्तें जीत ली हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हिस्से में 4 नशस्तें आई हैं। इस तरह मुस्लिम लीग नून को पहले मरहले में के इंतखाबात में मीरपुर डिवीज़न से जो है वो वाज़ेह अक्सरियत जो है हासिल हो गई है। मीरपुर की ज़िले की 4 नशस्तें थी, मुस्लिम लीग नून ने 2 जीती, 2 पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हिस्से में आई। ज़िला भिंबर की 3 नशस्तें थी, तीनों की तीनों मुस्लिम लीग नून ने जीती, और इस तरह ज़िला भिंबर से मुस्लिम लीग नून ने क्लीन स्वीप किया। कोटली की 6 नशस्तें थी। इब्तदाई नताइज में लग रहा था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 4 जीत जाएगी, 2 नून लीग के हिस्से में आएंगी, मगर ऐसा नहीं हो सका, और सिर्फ 2 नशस्तें कोटली की जो है ज़िला कोटली की वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीत सकी, जबकि 4 जो नशस्तें थी वो मुस्लिम लीग नून के हिस्से में आई। तो अगर हम बहसीत मजमूई बात करें और आपको हल्का वाइज बता दें कि कौन कहाँ से जीता है, तो इसके मुताबिक LA 1 लेजिस्लेटिव असम्बली 1, मीरपुर 1 डडियाल का हल्का, यहाँ से अजहर सादक मुस्लिम लीग नून के 15,831 वोट लेकर जीते, जबकि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार थे चौधरी अफसर शाहिद, वो 9,888 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। यहाँ टर्न आउट जो है वो 26% रहा। LA 2 चकसवारी मीरपुर 2 चौधरी कासिम मजीद 13,684 वोट लेकर जीत गए, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अजीम बख्श चौधरी जो हैं वो 8,831 वोट लेकर दूसरे नंबर पर है। LA 3 यहाँ जो LA 2 था, यहाँ पर जो टर्नआउट है वो 32% रहा। LA 3 में यासिर सुल्तान चौधरी काफ़ी लंबा अरसा पीछे रहने के बाद 300-400 वोट के फ़र्क से बिलाखिर जो है वो जीत गए, 12,684 वोट लिए और वो कामयाब हो गए। मुस्लिम लीग नून के चौधरी मोहम्मद सईद जो हैं वो 8,998 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। यहाँ टर्न आउट जो है वो 31% के करीब रहा। उसके बाद अगर हम बात करें LA 4 की, ये हल्का है खड़ी शरीफ का, मीरपुर का आखिरी हल्का। यहाँ से चौधरी रुखसार मुस्लिम लीग नून के 22,592 वोट लेकर कामयाब करार पाए, जबकि 15,380 वोट लेकर चौधरी सुहेब अरशद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार थे, वो दूसरे नंबर पर रहे। तो इस तरह LA 1 और LA 4 मुस्लिम लीग नून के हिस्से में आई, LA 2 और LA 3 पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हिस्से में आई मीरपुर की, और जो टर्न आउट था LA 4 का वो 45% के करीब रहा। LA 5 कर्नल वकार नूर 30,874 वोट लेकर जीत गए, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार चौधरी परवेज अशरफ 29,000 जो है वो 30,100 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। सिर्फ 700 कुछ वोटों के फ़र्क से वकार नूर जो हैं वो अपनी सीट बचाने में कामयाब हुए। बड़ा ज़ोरदार मुकाबला यहाँ पर हुआ, कभी वकार नूर आगे हो जाते थे और कभी चौधरी परवेज अशरफ, तो आखिर में 700 वोट का फ़र्क रहा। LA 6 चौधरी रज़ाक मुस्लिम लीग नून के 32,696 वोट लेकर जीत गए। अली शान सोनी जो हैं मुस्लिम लीग इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के, वो 26,712 वोट लेकर दूसरे नंबर पर है। तो 6,000 वोटों के फ़र्क से चौधरी रज़ाक ने बिलाखिर जो 20 साल से उनकी हुक्मरानी थी चौधरी अली शान की, उसका खात्मा कर दिया, और पहली दफ़ा अली शान सोनी को शिकस्त का सामना करना पड़ा, और दंगा फसाद करने, बैलेट पेपर्स छीनने के इल्ज़ाम में उनको हवालात की हवा भी जो है वो खानी पड़ी। इस वक्त वो हवालात में है, पुलिस की हिरासत में है। LA 7 चौधरी तारिक फ़ारूक मुस्लिम लीग नून के 37,481 वोट लेकर जीत गए, जबकि जो आज़ाद उम्मीदवार थे साबिक़ वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक, वो तवक्कुआत के ऐन मुताबिक इलेक्शन हार गए, 26,000 से ज़्यादा वोट लिए और वो 11,000 वोटों के फ़र्क से हार गए। ये तीनों हल्के जो थे भिंबर के,
LA5, LA6, LA7 ये मुस्लिम लीग नून के हिस्से में आए। LA8 कोटली 1 राजमहल का हल्का जफर इकबाल मलक 19,832 वोट लेकर जीत गए, जबकि 12,000 के करीब वोट लेकर मुस्लिम लीग नून के मलक नवाज दूसरे नंबर पर रहे। LA9 कोटली 2 ये नक्याल का हल्का सरदार उमैर नई मुस्लिम लीग नून के 31,030 वोट लेकर जीत गए। 28,875 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे जावेद इकबाल बडानवी साहब, और इस तरह वो इलेक्शन हार गए। और इस तरह ये सीट सरदार सिकंदर हयात फैमिली जो है उसके पास वापस आ गई। LA10 कोटली शहर, यहाँ से चौधरी यासीन 12,590 वोट लेकर जीत गए। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार थे यहाँ राजा फाते महमूद उल हसन, वो दूसरे नंबर पर रहे, उन्होंने 9,000 के से कुछ ज़्यादा वोट हासिल किए। LA11 कोटली 4 ये सैंसा का हल्का, यहाँ से राजा आसिफ 24,841 वोट लेकर मुस्लिम लीग नून के जीत गए। चौधरी इखलाक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 21,649 वोट लेकर दूसरे नंबर पर है। इस तरह 5,000 की लीड से जो है राजा आसिफ इलेक्शन जीत गए। LA12 कोटली 5 राजा रियासत मुस्लिम लीग नून के 35,168 वोट लेकर जीत गए, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर के सदर चौधरी यासीन जो कोटली शहर से जीते थे, वो अपना आबाई हल्का जो है चढ़ोई का, वहाँ से उनको शिकस्त हुई है। उन्होंने 30,000 से ज़्यादा वोट लिए हैं। 5,000 वोटों का फ़र्क है दोनों के दरमियान। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा ये कह रहे हैं, राजा परवेज़ अशरफ साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि जी जिन पोलिंग स्टेशन पे गड़बड़ हुई है तो वहाँ दोबारा से पोलिंग करवाई जाए। अब क्या इलेक्शन कमीशन उनका इस बात को मानता है या नहीं, ये बाद में देखना पड़ेगा। LA13 ये आखिरी हल्का है कोटली का। कोटली 6 ये हल्का है खोईरटा का, यहाँ से मुस्लिम लीग नून के राजा अयाज निसार खान जो हैं वो 21,852 वोट लेकर जो है वो कामयाब करार पाए। जो निसार अंसर अब्दाली थे इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के, वो 16,000 से ज़्यादा वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे, जबकि 15,400 कुछ वोट लेकर जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार थे वलीद इनकलाबी, वो तीसरे नंबर पर आए हैं यहाँ पर। तो इस तरह से ये 13 हल्के हैं जिसके अब मुकम्मल नताइज आ गए हैं, लेकिन ये गैर सरकारी गैर हतमी नतीजा है। एक आध दिन में इलेक्शन कमीशन तमाम सरकारी नतीजे जो हैं वो जारी कर देगा। अब ये सूरत हाल बहुत वाज़ेह हो गई है कि मुस्लिम लीग नून की 9 सीटें हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की 4 सीटें हैं। तो इस तरह बहुत वाज़ेह बरतरी के साथ पहला जो मरहला था वो मुस्लिम लीग नून ने जीत लिया है। अब दूसरे मरहले का इलेक्शन है 2 अगस्त को। अब 2 अगस्त को अगर मुस्लिम लीग नून जो पाकिस्तान की 12 सीटें हैं उसमें से 9 जीत जाती है, और जो 9 सीटें हैं मुजफ्फराबाद डिवीज़न की, अगर उसमें से मुस्लिम लीग नून 3-4 सीटें भी जीती है, तो जो मतलूबा तादाद में सीटें चाहिए हैं इलेक्शन हुकूमत फॉर्म करने के लिए, तो वो मुस्लिम लीग नून को मिल जाएंगी। और फिर आखिरी मरहले में पूंछ डिवीज़न की 11 नशस्तें हैं जिसका 10 को इलेक्शन है, तो वो इलेक्शन शायद इतना ज़्यादा अहम ना रहे। मुस्लिम लीग नून वहाँ से 4-5 हलकों में मजबूत है, और अगर वहाँ से 3-4 सीटें निकाल लेती है तो मुस्लिम लीग नून की जो नशस्तों की तादाद है वो 27 से 28 हो जाएगी, जो कि कंफर्टेबल मेजॉरिटी होगी। उसी तरह से मुस्लिम लीग नून को ख़वातीन की टेक्नोक्रेट और उलमा मुशाइख और जो ओवरसीज़ की नशस्त है वो भी मिलने का इम्कान है। तो इस तरह मुस्लिम लीग नून तनहा जो है वो हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ जाएगी। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का गिलगित बिल्तिस्तान की तरह यहाँ भी सफाया हो गया है, और कोई उनका उम्मीदवार, 3 बड़े उम्मीदवार थे, तीनों हार गए हैं, और कोई उनका उम्मीदवार कामयाब नहीं हो सका। एक आज़ाद उम्मीदवार अच्छी पोजीशन में लग रहे थे जो है LA2 चकसवारी का जो हल्का है वहाँ पर, लेकिन वो तीसरे नंबर पर आए। उन्होंने 4600 के करीब वोट लिए, वो तीसरे नंबर पर आए। तो इस तरह से पहला मरहला जो था वो मुस्लिम लीग नून के नाम रहा। पहले मरहले का जो ताज है वो मुस्लिम लीग नून के सर पे सजा है। अब देखते हैं दूसरे मरहले के क्या नताइज आते हैं। बड़ा इलेक्शन होगा, 21 नशस्तें होंगी 2 अगस्त को, जिसका कि इलेक्शन